नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय मैं बस स्टैंड के ठीक बाहर हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर बहुत सारे यात्री जो हैं वो अपने घरों को जाने के लिए इस समय निकले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इस समय जो है हालात बने हुए हैं, इन्हें बसेस जो है वो अवेलेबल नहीं हो रही है और जिसके कारण यहाँ पर इस समय आपको बहुत ज़्यादा लोगों का जमघट जो है बस स्टैंड पर देखने को नज़र आ रहा है। ये लोग पुंछ राजौरी जो है अपने डिस्ट्रिक्ट वापस जाने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि जो है जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके, क्योंकि जिस तरह से कल पर जम्मू में स्थिति बनी उसके बाद से लोगों के बीच में भय का जो है वो इस समय भय पसरा हुआ है और ऐसे में पुंछ राजौरी रामबन जगहों पे जाने के लिए ये लोग अपने घरों को वापस जाने के लिए इस समय यहाँ पर एकत्रित हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है यहाँ से कोई बस निकलेगी और फिर जो ये अपने घर में पहुँच पाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैम, मैं बेसिकली पुंछ का हूँ। मेरा नाम तोकीर मनहास है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मसला ये हुआ कि जैसे कल रात को शेलिंग हुई जम्मू के अंदर, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया दुश्मन देश को। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। जैसे आप देख सकते हो जम्मू का माहौल थोड़ा टेंस ज़रूर है, बट हम सेफ फील कर रहे हैं ड्यू टू इंडियन आर्मी की वजह से। मेरा मुतालबा ये है कि आज क्या हुआ कि आज जब हम घर जाना चाहते थे, हमने अपने लोकल लीडर्स या जो भी लीडर्स थे उनसे बात करने की कोशिश की कि जितने भी हमारे जो राजौरी पुंछ के लोग हैं जो घर जाना चाहते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ही हैं, कोई आपको जॉब वाला या और वो नहीं मिलेगा। और खासकर हमारी बहनें जो हैं जो जैसे 10th 12th या ग्रेजुएशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल जो है वो यहाँ पे सुबह 8 बजे से वो खजल हो रही हैं यहाँ पे। हमारा ये मुतालबा था कि हमें बसेस प्रोवाइड की जाए ताकि हम सेफली घर पहुँच सकें। घर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सेफ है, कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि लोगों के बीच अपने पेरेंट्स के बीच में हम रहना चाहते थे। बट सरकार इतना भी सोच नहीं रही है इन लोगों के बारे में कि वो कम से कम इनको बसेस तो प्रोवाइड कर दे। देखो, इस समय जो हालात बनी हुई है सरकार की तरफ से भी, अगर आप संज्ञान की बात कर रहे हैं कि सरकार संज्ञान नहीं ले पा रही है क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन इस समय अंडर कंट्रोल नहीं है। नहीं, अंडर कंट्रोल है। देखिए, अगर जो सरकार है वो सिर्फ पब्लिक की है, उन्होंने वोट लिए हैं, उनका हक बनता है इस चीज को करने के लिए जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए क्योंकि जो आर्मी है वो हमारे होम मिनिस्टर के अंडर है, वो उनका जो टेंस सिचुएशन है बॉर्डर के ऊपर है, उसमें जो हमारी सरकार है उसका कोई रोल नहीं है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। बेशक वो देख रही है, लेकिन उसके ऊपर इस वक्त उसका ये तो नहीं है कि मुझे बॉर्डर पे जाके कुछ सप्लाई करना है या ऐसा सिचुएशन देखनी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसने अपनी, क्योंकि हमारा यूटी है, ऑटोमेटिकली जो सारा कुछ देखभाल है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो अगर हम ये चीज़ बोले, हम बहाना दे के हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ये है वो, ये एक बहाना होगा। बहाना इसलिए होगा क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा। हम क्या गवर्नमेंट को उसको हम अप्रिशिएट करें? अगर अप्रिशिएट करना है तो अगर वो हमें बसेस प्रोवाइड अब भी कर देती है, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि चलो गवर्नमेंट ने हमारा इतना तो सुना कि हम घर पहुंच सके सेफली। इसलिए हमारी यही गुजारिश रहेगी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि कम से कम हमें वो गाड़ियां प्रोवाइड करें, हम सेफली घर पहुंचेंगे। थैंक यू। जिस तरह के इस समय जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो है लगातार देखा जा रहा है कि सीज़फायर वॉलेशन जो है वो हो रहा है और उसकी जवाबी कार्रवाई जो है भारतीय सेना लगातार दे रही है। और ऐसे में जहां जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, उनका ये मानना है कि हालात तो इस समय बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा खराब हैं, लेकिन वो अपने घर, अपने परिजनों के साथ जो है वो रहना चाहते हैं। और सुबह से ही 8 बजे से ही यहाँ पर ये लोग जो है बस का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बस आएगी और ये लोग अपने घरों को जो है वो पहुंच पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं बस स्टैंड के बाहर की लोग जो है वो अपने घरों को सेफली जो है वो जा सके। खासकर महिलाओं की अगर बात की जाए, लड़कियों की अगर बात की जाए, तो वो भी यहाँ पर लगातार इंतज़ार सुबह से कर रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? पूर्वी। कहाँ की रहने वाली? नौशहरा। हाँ, तो आज सुबह से आप इंतजार सुबह से कर रहे हैं। देख लो, गवर्नमेंट का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बताते कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। यहाँ पे आपके सामने ही आप देख सकते हैं सिनेरियो यहाँ का भी। तो वहाँ पर भी हालात वैसे ही बने हुए हैं? सेम, बहुत वर्स्ट कंडीशन है वहाँ की। मैं एकदम बॉर्डर एरिया से हूँ, LOC नौशहरा से हूँ मैं। बहुत वर्स्ट कंडीशन है वहाँ की अभी, बट क्या करें, पेरेंट्स के पास तो जाना ही है। आपका नाम? कशिश। तो कल जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई, आपने देखी? हाँ जी, बिल्कुल देखी। हम टेरेस पे ही थे उस टाइम पे, तो बहुत बुरी कंडीशन थी, बट चलो। तो लेकिन हमें अपनी इंडियन आर्मी पे यकीन है कि वो जिस तरह से डिफेंसर लगे हुए थे, एक भी नुकसान जो है वो देखा ही नहीं गया। हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही है, बट अब घर जाना है, बट घर जाने के लिए कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है।
सुबह से हम यहाँ खड़े हैं 6 बजे से, बट बातचीत हुई किसी के साथ? घर वालों से तो हुई है, बट वो तो कह रहे हैं घर आ जाओ, बट जाने का कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा है। कोई कैब, कोई बस, कोई कुछ भी नहीं है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉब्लम आपको इसलिए भी है कि अगर जिस तरह से पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो बनी हुई है, ऐसे में ऐसा ना हो कि कहीं जो है बसेस को जो है निशाना बनाया जाए, तो ये भी एक कारण है। हाँ ये तो है, बट अब फिर आप ऐसा करो ना कि पब्लिक को क्राउड में क्यों आप कर रहे हो, वो भी तो रोको ना फिर। तो ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, जो कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ यहाँ पर यूथ हमारे साथ इस समय मौजूद है, जो अपने घरों को वापस जाने के लिए जो है गुहार कर रही है प्रशासन से बार बार कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द जो है इन्हें मुहैया करवाए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ताकि ये अपने घरों को सेफली मुड़ सके। पुंछ, राजौरी, नौशेरा, रामबन जैसे जगहों से ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं और अब जो है जिस तरह की हालात इस समय बने हुए हैं और इनका ये मानना है कि ये जो है ये वहां पर अपने घरों को वापस चले जाए, ताकि ये अपनी फैमिली के साथ समय जो है इस मुसीबत, इस घड़ी में अपनी फैमिली के साथ रहें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सजाद है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी बुदल का रहने वाला हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये कवरेज इस वक्त की है। हम सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो बहुत परेशान है, रात से अपने अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं। सरकार से मैं एक दफ़ा फिर से ये अपील करता हूँ कि हमारे लिए गाड़ियों का इंतज़ाम करें, ताकि आप ये जो स्टूडेंट जम्मू के अंदर अलग अलग खित्तों से यहाँ पर जैसे रजौरी, पुंछ, भदरवा, डोडा, रामबन यहाँ से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए थे, तो अब स्टूडेंट जो है वो अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन गाड़ियों का कोई भी संबंध नहीं बन पा रहा है। मैं डिप्टी सीएम साहब से अपील करता हूँ कि यहाँ पर गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए, ताकि ये जो स्टूडेंट जितने भी हैं ये अपने अपने घरों को लौट जाएं, क्योंकि घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान है। स्टूडेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एटीएम से कैश नहीं निकल रहा है, और भी दूसरी जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट जो है वो रात से बहुत परेशान है। जिस तरह से कल पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई और शेलिंग करने के बाद जो है हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कल आज सुबह 4 बजे के करीब भी पाकिस्तान की तरफ से जो है एस्केलेशन देखने को नजर आई और फिर उसके बाद भारतीय सेना ने फिर से एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन जिस तरह की इस समय स्थिति बनी हुई है, रामबन, डोडा, भद्रवा, राजौरी, पुंछ एरिया से ये स्टूडेंट जो है वो जम्मू की तरफ पढ़ने के लिए आए थे और ऐसे में जैसी यहाँ पर स्थिति इस समय बनी हुई है, ये अपने घरों को लौटना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि जिस एरिया से आए हैं वहां पर भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन इस समय अपने प्रियजनों के साथ ये जो है रहना चाहते हैं और प्रशासन से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इन्हें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके, ताकि ये अपने परिजनों के साथ, अपने घर वालों के साथ जो है वो रहें। और इस समय के सीधे दृश्य हमने आपको दिखाए जम्मू बस स्टैंड के, जहाँ पर आज सुबह से ही स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पर लंबी कतार जो है वो इंतजार की लगी हुई है और ऐसे में ये इंतजार किया जा रहा है कि जल्द प्रशासन की तरफ से इन्हें ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया कराया जाएगा और फिर ये अपने घर को जो है वापस लौट पाएंगे। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।